तो जी अस्सलाम वालेकुम। अभी स्टार्ट करते हैं क्लास। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है ना क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत लेट पहुंचे हो यार। हाँ जी जी, करें साथ थोड़ी है ना, थोड़ा सा काम लगा हुआ है। चलो, तो जी आज की क्लास में जो है ना हम ये दो टॉपिक डिस्कवर करेंगे। ठीक है, एक है एफ कंसेप्ट और दूसरा बैड एंड गुड मार्केट। ठीक है, यानी आज की क्लास में हम समझे एक एफ कंसेप्ट है, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आप बताना है, इसका बाइनरी में काम नहीं है। ये फॉरेक्स मार्केट में यूज़ होती है। ठीक है, ये जस्ट नॉलेज के लिए आपको जो है ना इसका कॉन्सेप्ट ही बताना है, बाइनरी में इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना बैड मार्केट एंड गुड। रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ये रिकॉर्डिंग लगाई हुई है। तो नंबर 2 पर जो है ना हम बैड मार्केट और गुड मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, यानी आपने किस मार्केट में जो है ना ट्रेड लगानी है और कौन सी मार्केट में ट्रेड नहीं लगानी। ठीक है, तो सबसे पहले एफ वी जी मतलब फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। तो ये जस्ट उसमें जो है ना फॉरेक्स में यूज़ होता है। ठीक है, इसका जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसमें ट्रेड किस तरीके से लगती है। ये इस तरीके से, अगर हमारा जो है ना डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड जा रहा है ना, ठीक है, और ये जो है ना कैंडल थोड़ी सी जो है ना वीक भी बनाती होगी। फेयर वैल्यू गैप जो है वो आपने फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की लगानी है। ठीक है, यानी अगर अप ट्रेंड है तो उसमें फर्स्ट कैंडल की जो ग्रीन कैंडल जो होगी, फर्स्ट कैंडल की ऊपर वाली विक और थर्ड कैंडल की नीचे वाली विक को मिलाकर लगाना है। ठीक है, ये आप जो है ना अमूमन ये रेक्टेंगल से ही आपने करना है इस तरीके से। ये जो है ना ये आपका फेयर वैल्यू गैप होगा। यानी इसके बाद जो मार्केट हमारी होगी वो ज़्यादातर जो है ना ऊपर जाएगी। ठीक है, या यहाँ से ही नीचे आएगी, इस जो है ना इस लेवल से मार्केट रिस्पेक्ट देगी, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ये जो हमारा लेवल होता है इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आप लगाएं, ये भी हमारा फेयर वैल्यू गैप कंसीडर किया जा सकता है, ये वाला। ठीक है, ये भी हमारा फेयर वैल्यू गैप ही है। अगर अप ट्रेंड हमारा होगा तो फर्स्ट कैंडल जो होगी उसकी जो है ना ऊपर वाली विक और थर्ड कैंडल बीच वाली कैंडल को आपने छोड़ना है, उससे ऊपर जो थर्ड कैंडल होगी उसकी नीचे वाली विक को मिलाकर आपने इस तरीके से रेक्टेंगल से एक एरिया फिल करना है। वो हमारा जो होगा फेयर वैल्यू गैप का होगा। ठीक है, अगर 2 से 3 फेयर वैल्यू गैप होंगे तो हो सकता है मार्केट जो है ना ऊपर वाले को जो रिस्पेक्ट ना दे, यानी मार्केट जो है हो सकता है इसको जो है ना रिस्पेक्ट ना दे। मार्केट यहाँ आए, ऊपर वाले को रिस्पेक्ट ना दे, सेकंड वाले को रिस्पेक्ट देकर फिर ऊपर चली जाए। ठीक है, अक्सर मार्केट में यही होता है। अगर नीचे कोई और फेयर वैल्यू गैप होगा तो मार्केट जो है ना ऊपर वह दोनों को छोड़कर थर्ड जो फेयर वैल्यू गैप होगा उसको रिस्पेक्ट दे सकती है। इसी तरीके से अगर जो है हमारा कोई डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में भी हमारी जो है ना इस तरीके से कैंडल आ रही होगी। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि इसकी विक होनी चाहिए कैंडल की। विक से विक के जो है ना दोनों विक को मिलाकर आपने ट्रेड लगानी है, बॉडी से बॉडी नहीं मिलानी। यहाँ से अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर जो हमारी होगी फेयर वैल्यू गैप वो यहाँ इतना होगा। ठीक है,
अगर जब हमारा डाउन ट्रेंड होगा तो फर्स्ट कैंडल की नीचे वाली विक आपने लेनी है और थर्ड कैंडल की जो है ना ऊपर वाली विक लेनी है आपने, ठीक है। और अगर हमारा अप ट्रेंड होगा तो अप ट्रेंड में जो है ना फर्स्ट कैंडल की ऊपर वाली विक होगी, थर्ड कैंडल की नीचे वाली विक होगी। डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल की नीचे वाली विक को लेनी है और थर्ड कैंडल की ऊपर वाली विक लेनी है। तो इसके बाद जो है ना अगर इसको देखें तो ये भी हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारी मार्केट जो होगी ये यहाँ से जो है ना थोड़ा और नीचे भी आ सकती है, लेकिन जब भी मार्केट इस पॉइंट पर आएगी, ठीक है, इस पॉइंट पर आएगी, फर्स्ट जो है ना इसको रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेगी। अगर इसको रिस्पेक्ट ना दिया, छोड़ दिए, तो फिर इसको उसने लाजमी रिस्पेक्ट देना है। अगर इसको इसको भी ना दिए, ऊपर कोई लेवल होगा तो ऊपर वाले को फेयर वैल्यू को गैप को रिस्पेक्ट देकर फिर मार्केट नीचे आए। तो ये जो होती है ये हमारी फेयर वैल्यू गैप होती है, ये एक लेवल होता है, ठीक है, एक जोन होता है। समझ आ गई है फेयर वैल्यू गैप को किस तरीके से आपने ड्रा करना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो पूछ लें। जी आगे सर। जी अगर जो है ना आपका डाउन ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड में जो है ना इस तरीके से विक बनी होगी। अगर अगर कैंडल की विक ना हुई देन आपने वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप हमारा नहीं लगेगा, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप हमारा उस सूरत में लगेगा जब कैंडल की जो है ना विक होगी। तो डाउन ट्रेंड में जो कैंडल फर्स्ट होगी, ठीक है, उसकी जो है ना आपने नीचे वाली विक लेने हैं, ठीक है। और बीच वाली कैंडल को छोड़कर थर्ड कैंडल, ठीक है, यानी फर्स्ट कैंडल हमारी ये होगी, सेकंड को छोड़कर थर्ड कैंडल की जो है ना ऊपर वाली विक को लेना है आपने। तो इसके दरमियान जो गैप होगा वो हमारा फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में होगा। और अप ट्रेंड में जैसे आपको बताया है, ये अप ट्रेंड में जो हमारा होगा ये इस तरीके से होगा। अप ट्रेंड में आपने फर्स्ट कैंडल की जो है ना ऊपर वाली विक लेनी है और थर्ड कैंडल की नीचे वाली विक लेनी है, ठीक है। ये ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल की ऊपर वाली विक है और बीच वाली कैंडल को छोड़कर थर्ड कैंडल की जो नीचे वाली विक आपने लगानी है, ठीक है। क्योंकि जो अप ट्रेंड जब हमारा होगा तो अप ट्रेंड में जो है ना मार्केट ऊपर से नीचे आती है, ठीक है। यानी मार्केट ने जो है ना ऊपर से नीचे आना है, फिर इसको रिस्पेक्ट देकर फिर ऊपर जाना है। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में नीचे से मार्केट ऊपर आती है और रिस्पेक्ट देकर फिर नीचे जाती है। अब क्लियर है? क्लियर हो गया? अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो बता देनी, तो क्लियर लिख दें, देन उसके बाद हम लाइव मार्केट में चल कर देखते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो सेंड कर देंगे आप। और फिर मैं बता दूं फेयर वैल्यू गैप जो हमारी होगी वो आपने अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में लगाना है। रेंजिंग मार्केट में वो काम नहीं करेगी, ठीक है। कोई हमारा इस तरीके से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, अप ट्रेंड का या डाउन ट्रेंड का, तो वहाँ लगाना है। इस पॉइंट पर अगर हम देखें, ठीक है, फर्स्ट अप ट्रेंड है हमारा, तो अप ट्रेंड में जो फर्स्ट कैंडल हमारी होगी उसकी जो है ना ऊपर वाली विक लेनी है, ठीक है। और थर्ड कैंडल की जो है ना नीचे वाली विक लेनी है। यहाँ से अगर हम देखें, ये रिक्टेंगल टूल है, इसको आपने यूज़ करना है। ये हमारा इतना जूम बन रहा है, ठीक है।
ये जो है हमारा, ये हमारा एफ वी जी जो है ना, फेयर वैल्यू गैप जोन है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें, यहाँ पर मार्केट ने जो है एक फेक कैंडल बनाई है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद कैंडल फिर वापस चली गई है। आपको पहले भी बताया कि फेक ब्रेकआउट हमारा वो होता है जब कैंडल जो है, एक कैंडल एक लेवल को ब्रेक करे, उसके बाद दूसरी जो कैंडल हो वो वापस जो है ना उस वैल्यू, उस जो है ना एरिया के वापस अंदर जो है ना क्लोजिंग पॉइंट दे, तो वो हमारा फिर जो है ना फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने फेक ब्रेकआउट दी है, उसके बाद कैंडल फिर ऊपर चली गई है। तो यहाँ पर कैंडल ने कुछ रिस्पेक्ट दी है इस लेवल को, इस पॉइंट पर भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, इस पर भी रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर भी मार्केट जो है ना 3-4 दफ़ा जो है ना मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, यानी रिजेक्शन का ही है। जैसे ही मार्केट आई है नीचे इस लेवल पर, उसके बाद फिर आपकी ट्रेड बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, विक ने इसको रिस्पेक्ट दी, उसके बाद फिर जो है ना आपकी ट्रेड लगी है। तो ये जो है, ये हमारा अप ट्रेंड में जो है ना फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पर जो है हमारा कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा। ठीक है, क्योंकि कैंडल की विक ही नहीं है। आपको बताया है कि कैंडल की विक को आपने देखना है। ठीक है, इस लेवल पर यहाँ पर अगर इसकी छोटी सी विक है इस कैंडल की, ठीक है, नज़र आ रही होगी, लेकिन इसकी विक नहीं है। तो विक भी जो है ना होनी चाहिए, थोड़ी सी जो है ना नज़र आ रही हो, इतनी बड़ी होनी चाहिए विक, तो वहाँ पर फिर जो है ना वो काम करेगी। जब हमारा स्ट्रॉन्ग जो है ना ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो उसमें ये जो है ना अच्छा खासा वर्क करती है। और ये फिर बता रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं है बाइनरी में जो है ना, क्योंकि आपने जो है ना एक कैंडल पर ट्रेड लगानी होती है। ये फॉरेक्स वालों के लिए होती है। इसमें जो है ना अगर 1 से 2 कैंडल जो है, ये इसकी जो है ना एरर कैंडल आ भी जाए, क्योंकि फॉरेक्स वालों ने जो है ना पूरे जो है ना ट्रेंड के लिए लगानी होती है। तो फॉरेक्स में 1 से 2 कैंडल अगर एरर की आ भी जाए, तो वो उनका लॉस नहीं होता इतना ज़्यादा। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर बननी चाहिए थी लेकिन नहीं बनी। क्यों? क्योंकि इस कैंडल की भी विक नहीं है, इसकी भी विक नहीं है, और यहाँ पर अगर बननी चाहिए तो इसकी विक नहीं है। तो विक जो है ना दोनों तरफ से होना लाजमी है। यहाँ पर भी इसकी विक नहीं है। बिलाई मार्केट में देखते हैं। प्रैक्टिस आपने लाइव मार्केट में ही करनी है, आपको बताया भी है। अब्दुल बासत भाई, आवाज़ आपकी नहीं आ रही, मैसेज में जो है ना चैट में ही लिख दें अगर कोई क्वेश्चन है। आवाज़ सही नहीं आ रही है आपकी। यहाँ पर भी नहीं बांध रहा। तो ये जो है ना ज़रा मुश्किल से मिलती है, क्योंकि ये फॉरेक्स वाला है, और फॉरेक्स पूरे जो है ना कई, हो सकता है दिन में कई दफ़ा बने, ये मुश्किल से मिलती है। तो ये जो है ना कंसेप्ट आपको बता दी है अभी कि किस तरीके से आपने इसको ड्रा करना है। ठीक है, ड्रा करने का जो कंसेप्ट है वो बता दिया, और एक दो एग्जांपल भी आपको बताई है। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल एक ही मिली है, उसके बाद जो है ना, ये जो मार्केट बीच में है ना, ये संडे और सैटरडे के दिन जो है ना मार्केट ऑफ होती है, तो इस वजह से ये जो है ना मार्केट इस तरीके से नज़र आ रही है। अब ये फ्राइडे वाली मार्केट है। ये अगर देखें तो ये हमें जो है ना एक मिल गई है। ठीक है, ये भी हमारा जो है ना अप ट्रेंड की फेयर वैल्यू गैप है।
इसको अगर आप देखें, यहाँ पर भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, यहाँ पर भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, 2 दफ़ा मार्केट इस पॉइंट पर आई है, दोनों दफ़ा मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, तो ये जो है ना इस तरीके से ये फेयर वैल्यू गैप हमारा काम करता है। ठीक है, ये बाइनरी में जो है ना ज़्यादा काम करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करती है, कभी कभार एरर कैंडल भी दे सकती है, क्योंकि ये जो होता है, ये जितना भी एरिया होता है, ये सारा जोन होता है। तो इन कैंडल का नहीं पता होता कि ये इस पॉइंट पर जो है ना वहाँ यहाँ से रिजेक्शन खा ले, या इसके बीच आकर रिजेक्शन खा ले, या इस नीचे पॉइंट इस पॉइंट से आकर रिजेक्शन खा ले। तो जो है ना इस तरीके से ये ड्रा होती है। अभी कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं बैड एंड गुड मार्केट के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये हम लाइन में ही देखते हैं। जी अब्दुल बासित भाई, अभी आप बिगनर हो, ये जो है ये बाइनरी में भी यूज़ होती है, लेकिन अभी इस वजह से आपको कहा है कि अभी आप बिगनर हो, अभी जो है ना आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर अभी जो है ना आप इस टूल को यूज़ करोगे फेयर वैल्यू गैप को, तो जो है ना आपने इसमें लॉस करना है। अभी जो बाकी चीज़ें हैं वो आप अगर उनको पर फोकस करेंगे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसी वजह से ही आपको बताया है कि अभी आप बिगिनर हो। ठीक है, अभी जो है ना आपने इसको नहीं इतना देखना। ठीक है, जस्ट इसके कंसेप्ट को समझ ले कि फेयर वैल्यू गैप होती क्या है, और ये ड्रा किस तरीके से करती है और काम कैसे करती है। ये बाइनरी में काम करती है, लेकिन जो है ना ये एक्सपीरियंस से बंदे को, जब जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतना अच्छे से आपको पता चलेगा कि भाई फेयर वैल्यू गैप जो है ना किस पॉइंट पर, क्योंकि ये जो है ना जोन सारा होता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन खा सकती है, यहाँ से भी रिजेक्शन खा सकती है, इस नीचे यहाँ से भी रिजेक्शन खा सकती है। तो अभी चूँकि अगर आप जो है ना बिगिनर हो, तो अभी आपको जो है ना इतना नहीं पता चलेगा। जब ऐसा ऐसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा मार्केट में, तो ऐसा ऐसा जो है ना इस फेयर वैल्यू गैप का भी आपको पता चलेगा। इसका जो है ना इसमें काम होता है बाइनरी में, लेकिन इतना ख़ास ज़्यादा नहीं होता। ये जब आपका जो है ना एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा इस मार्केट में, तो फिर आपको खुद पता चलेगा कि किस पॉइंट पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। और ये जो है ये उस वक़्त कर सकते हैं जब एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाएगा, तो उसके बाद जो है ना फिर जो है ना आपको ख़ुद पता चलेगा कि ये 1 मिनट, इस पर जो है ना आप 1 मिनट की ट्रेड लगाएंगे तो विन होगी, या 5 मिनट की, क्योंकि जोन के हिसाब से जो है ना कभी कभार आपको 1 मिनट की लगानी पड़ती है, कभी कभार आपको 5 मिनट की ट्रेड लगानी पड़ती है, कभी कभार आपको 3 से 4 मिनट की लगानी पड़ती है। तो ये जो है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो ज़रा मुश्किल है, तो अभी आप बिगिनर हो, अभी जब जस्ट आप जो है ना इसका कॉन्सेप्ट को समझ लें कि ये ड्रा किस तरीके से होती है, और मार्केट में जो है ना ये वर्क किस तरीके से करती है। प्रैक्टिस इस पर अभी डेमो पर आपने करनी है, लेकिन लाइव पर इसको जो है ना अभी आपने नहीं यूज़ करना। अभी बाकी जितने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं वो भी अगर आप कर लें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है ना हम समझेंगे बैड मार्केट और गुड मार्केट के बारे में। ठीक है, यानी अच्छी मार्केट हमारे लिए कौन सी होती है और बुरी मार्केट कौन सी होती है, किस मार्केट में हमने ट्रेड लगानी है और किस मार्केट में हमने ट्रेड नहीं लगानी। सबसे पहले अगर जो है हम देखें यहाँ परसेंटेज को, तो परसेंटेज आपने वो रखनी है जो यानी 80 से ऊपर हो और 85 के दरमियान हो, 80 और 85 के दरमियान जो। ठीक है, तो उस पर आपने ट्रेड लगानी है। 85 के ऊपर ऊपर जो होगी, यानी 86 हो गई, 90 हो गई, 92 हो गई, ठीक है, 93 हो गई, 87 हो गई, तो इन जो है ना पेयर में आपने ट्रेड नहीं लगानी, क्योंकि इसमें आप ट्रेड लगाएंगे, लेकिन कभी कभार ये मार्केट जो हमारी होती है ये जो है ना बहुत फास्ट होती है। ठीक है, इनकी परसेंटेज जो है ब्रोकर ने इस वजह से बढ़ाई होती है ताकि जो है ना बिगनर जो ट्रेडर होते हैं वो इस जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी वहाँ पर आएंगे। तो जब बिगनर इस में आएंगे तो यहाँ पर जो है ना इसमें ट्रैप ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ओटीसी में जो है ना ओटीसी की ज़्यादा परसेंटेज होती है, लाइव मार्केट जो होती है उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर यहाँ पर हम लाइव मार्केट देखें तो ये इसकी देखिए 85 है इस लाइव मार्केट की। ठीक है, बाकी सारी लाइव मार्केट की बहुत कम होती है। ये 75 अभी जो है ना, क्योंकि कहाँ लेट हो गया, 6-7 बजे जो है ना लाइव मार्केट सही होती है, और वो लाइव मार्केट जो है ना 85, 87, 88 पार ही होती है।
90 से क्रॉस नहीं करती लाइव मार्केट, ठीक है। तो जस्ट आपने सबसे पहले वो पेयर चूज़ करनी है जिनका जो है ना परसेंटेज 80 और 85 के दरमियान, ठीक है, यानी 85 भी हो तो बेहतर है, 80 भी हो तो बेहतर है। 80 से नीचे नहीं होनी चाहिए और 85 से ऊपर नहीं होनी चाहिए इसका परसेंटेज। तो ये नॉर्मल होती है इसकी, अगर उससे अगर ऊपर हो तो उसमें ट्रैप ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें आप ट्रेड लगाती हैं तो वो ट्रेड आपकी विन हो रही होती है, लेकिन लास्ट के जो है ना 5 से 7 सेकंड में या 3-4 सेकंड में वो ट्रेड आपकी जो है ना एकदम से नीचे आ जाती है, ऊपर चली जाती है और वो लॉस हो जाती है। तो सबसे पहले आपने जो है ना ये 80 और 85 के दरमियान जो पेयर होंगे उसमें ट्रेड लेनी है, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपने देखना है मार्केट में, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल विक बनी हुई है, ये आ गई, ये आ गई, ये हो गई। तो उस मार्केट में आपने ट्रेड नहीं लगानी जिसमें बड़ी बड़ी विक हो, डोजी ज़्यादा हो। जैसे ये देखें 4 से 5 डोजी इकट्ठी आ गई, दो ये आ गई, ये डोजी, ये डोजी। तो ये जो मार्केट है ये हमारी जो है ना बैड मार्केट है, इसमें आपने कभी भी ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। ये अभी देखें ये डोजी, इसमें डोजी बहुत ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा पीछे भी नहीं देखना आपने मार्केट को, ये जस्ट इतना देखना है कि इस एरिया में जो है ना इतने से एरिया में, ठीक है, ये इतना सा भी हो जाए इतने से एरिया में, यानी 1 आवर या 2 आवर में ना इसमें ज़्यादा विक ना हो, ठीक है। इसमें जो है ना ज़्यादा ये डोजी कैंडल ना हो, इसमें ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन ना हो, ठीक है। मार्केट में जो है ना गैप अप, जिस मार्केट में गैप अप ज़्यादा हो, गैप डाउन ज़्यादा हो, उसमें आपने ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। उसके बाद उस मार्केट में भी आपने ट्रेड नहीं लगानी जिसमें कैंडल बड़ी बड़ी हो, जैसे ये देखें उस मार्केट में आपने ट्रेड नहीं लगानी जिस मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल हो, ये आ गई, ये आ गई, ठीक है। इसमें इसमें जो है ना अभी तो इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन मार्केट कुछ होती हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कैंडल होती हैं। तो वो मार्केट जिसमें बड़ी बड़ी कैंडल हो उस मार्केट में भी आपने ट्रेड नहीं लगानी। अभी देखते हैं, अभी शायद मिल जाए। जैसे ये देखें कितनी बड़ी, ये कितनी बड़ी कैंडल है, ये हो गई, ठीक है, ये भी बड़ी बड़ी बांध रही है। तो ऐसी मार्केट में जो है ना आपने ट्रेड नहीं लगानी। इस मार्केट में अगर आप देखें ये डोजी आ गई, ये डोजी है, ये 2-3 डोजी इकट्ठी हैं, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ठीक है। आगे ये दोनों आ गई डोजी, ये भी डोजी बांध रही है। तो ये मार्केट भी हमारी बैड मार्केट है, ठीक है। इस मार्केट में भी आपने ट्रेड नहीं लगाना। एक तो देखें विक भी बहुत बड़ी बड़ी विक है, ये आ गई विक, ये विक देख लें। दूसरा कैंडल भी बड़ी बड़ी है। तीसरा यहाँ पर डोजी भी बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, ठीक है। तो मार्केट आपने वो चूज़ करनी है जिसमें ज़्यादा डोजी कैंडल ना हो, ठीक है, जिस मार्केट में ज़्यादा बड़ी बड़ी विक ना हो, जिस मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल ना हो, ठीक है। यानी नॉर्मल कैंडल हमारी हो, ज़्यादा विक उसमें डोजी ना हो, ज़्यादा बड़ी बड़ी विक ना हो, तो वो मार्केट जो कि वो हमारी गुड मार्केट होगी, अच्छी मार्केट होगी, उसमें आप जो है ना ट्रेड लगा सकते हैं। अब इस टाइम मेरे ख्याल से मुश्किल ही है कि हमें कोई अच्छी मार्केट मिल जाए, क्योंकि अब लेट बहुत ज़्यादा हो गया है। जिन पाकिस्तानी टाइम के जो है ना 5 से 6 बजे आई थिंक जो है ना 5:30 6 बजे, 5 बजे 4:30 से 8 8:30 बजे तक ना मार्केट अच्छी रहती है, कैंडल भी अच्छी होती है, ज़्यादा टोल, यानी मार्केट में नॉलेज उस वक्त ज़्यादा पाकिस्तानी टाइम के वर्क करता है। अभी ये अगर देखें 93% है, ठीक है। इसमें देखिए कितनी जो है ना डोजी बन रही है, विक जो है ना बार बार कैंडल में विक आ रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये डोजी आ रही है, ठीक है, ये डोजी आ रही है, ये डोजी है हमारी, ये भी डोजी है, ये 2 से 3 डोजी है, ये 4-5 डोजी इकट्ठी हैं, ठीक है। क्योंकि इसका परसेंटेज जो है ना ये ब्रोकर ने इस वजह से ही बढ़ाया होता है ताकि बिगनर जो होगा वो जो है ना इसी मार्केट को चूज़ करे। बिगनर जब भी बिगनर आता है नया नया, ठीक है, मार्केट में, तो वो कोशिश यही करता है कि ज़्यादा परसेंटेज वाले पर ट्रेड करे और ज़्यादा परसेंटेज मिले, ठीक है। इसका ये होता है, यानी अगर आपने $1 लगाना है, ठीक है, यानी अगर आपने $100 लगाने हैं तो जो है ना 93% का आपको मिलेगा, डॉलर मिलेंगे, ठीक है, ये $93 आपको मिलेंगे 100 पर।
और ये परसेंटेज जो है ना कम ज़्यादा होती रहती है। तो ब्रोकर जो होता है जो ठीक है, ब्रोकर जो होता है इनकी परसेंटेज इस वजह से बढ़ाता है ताकि बिगनर जो होगा वो इसी मार्केट में आए। और ये जो बैड मार्केट होती है ब्रोकर जो है ना उसी मार्केट की परसेंटेज बढ़ाता है। उसमें डोजी ज़्यादा होगी, विक ज़्यादा होगी, कैंडल छोटी छोटी होगी। ठीक है, तो ऐसी मार्केट में आपने ट्रेड कभी भी नहीं लगानी, ये आपको लॉस देगी। और दूसरा यहाँ पर एक और ये वाला, ये इस पेयर में भी आपने कभी भी ट्रेड नहीं लगाना। इसमें पता ही नहीं भाई ये जो है ना ये वर्क किस तरीके से कर रहा है। इसमें भी आपने जो है ना ट्रेड नहीं लगानी, ये ख़ास करके ये पेयर जो है। ये भी हमारा बैड मार्केट है, देखें कितनी छोटी छोटी डोजी हमारी बांध रही है। ठीक है, ये इतनी सी विक जो है ना, इतनी सी विक चल जाएगी, जैसे ये विक है, ये विक है, ये काम दे जाएगी, लेकिन बड़ी बड़ी विक नहीं होनी चाहिए। ये जैसे ये विक है, ये भी काम दे जाएगी क्योंकि ये इन्वर्टेड है हमारा। लेकिन जो है ना बड़ी बड़ी विक ज़्यादा इस तरीके कैंडल, जैसे ये कैंडल है ना, बॉडी छोटी सी है, विक बहुत बड़ी है, तो इस तरीके की ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। ये देख किस मार्केट में कितनी डोजी है, ये भी डोजी है, ये सारी डोजी है, सारी ये डोजी है। ठीक है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये सारी डोजी भी, तो ये भी मार्केट हमारी बैड मार्केट में ही कंसीडर की जाएगी। इस तरीके के मार्केट को भी आपने जो है ना नज़दीक नहीं आना, जिसमें ज़्यादा कैंडल ना जो है ना बार बार आ रही हो। ठीक है, तो ये भी हमारी जो है ना बैड मार्केट में ही होगी, क्योंकि ये जो है ना ब्रोकर की मार्केट होती है और वो परसेंटेज इसने जो है ना खुद ही इस वजह देखें 89% इसका जो है ना परसेंटेज है इस पेयर का। और कैंडल देखें इस यहाँ पर इसमें कौन सा नॉलेज वर्क करेगा। तो ये जो है ना अभी फिर मैं बता दूं कि गुड मार्केट में जो आपने चीज़ें देखनी है वो आपने जो है एक तो आपने देखना है कैंडल बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास नोटबुक है तो उसमें जो है ना नोट कर लें। एक जो है कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक कन्फर्मेशन। दूसरी जो है कैंडल ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, जैसे ये डोजी नहीं बननी चाहिए। ये जो छोटी होती है ना इसको डोजी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डोजी कैंडल नहीं होनी चाहिए, जैसे ये हो गई, ये हो, ठीक है, ये वाली, ये हो गई, ये हो गई, ये हमारी डोजी कैंडल है, ये आ गई ये। तो नंबर वन पर एक तो बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, नंबर टू जो है ना ज़्यादा छोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए डोजी टाइप की। ठीक है, दो। नंबर थ्री पर जो है ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़्यादा विक नहीं मार्केट में होनी चाहिए। ठीक है, यानी इस मार्केट को अगर आप देखें तो विक के लिहाज से ये मार्केट बेहतर है। कैंडल भी इसकी तकरीबन नॉर्मल है, लेकिन इसमें डोजी ज़्यादा है। ठीक है, इसमें जो है ना कैंडल छोटी भी है ज़्यादा, देखें ये डोजी ज़्यादा है, डोजी डोजी इसमें कैंडल है। बाकी अगर मार्केट को देखें तो मार्केट में कैंडल भी जो है ना तकरीबन नॉर्मल ही है। ठीक है, विक भी नॉर्मल है ये। तो इसमें जो है ना और एक और चीज़ को आपने देखना है, उसमें जो है ना आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर लेने हैं। अगर उस मार्केट ने जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी हुई है, ठीक है, प्रीवियस में अगर यहाँ पर ही आप देख लें तो अगर मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी हुई है तो वो भी हमारी गुड मार्केट होगी। ठीक है, एक आपने कैंडल को देखना है, कैंडल नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी या डोजी नहीं होनी चाहिए, एक कन्फर्मेशन। दूसरा आपने मार्केट में जो है ये गैप अप और गैप डाउन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो। तीसरा जो है मार्केट में इसमें आपने ये परसेंटेज ज़्यादा वाली नहीं रखनी, 80 और 85 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, चौथा आपने जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वहाँ पर देख लेनी है। अगर वहाँ पर मार्केट ने जो है प्रीवियस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी है तो मतलब जो है ना वो ट्रेड, वो जो है ना आपकी गुड मार्केट, अच्छी मार्केट। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट नहीं दी तो आपने उसको जो है ना नहीं करना। ठीक है, अगर रेंजिंग मार्केट है तो उसमें आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखनी है।
अगर अप ट्रेंड है तो उसमें आपने ट्रेंड लाइन लगा कर देखनी है। यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन देखें, तो ये देखिए ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट दी है, यानी एक बार इसने टच किया, 2 बार मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें, एक बार मार्केट ने यहाँ टच किया है, उसके बाद यहाँ पर भी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। तो इस पॉइंट पर इसने मार्केट ने जो है ना इसको ब्रेकआउट कर दिया था, यहाँ पर भी ब्रेक किया है, उसके बाद फिर मार्केट अंदर आ गई है, यहाँ पर भी फिर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। तो इस पॉइंट पर अगर मार्केट इस लेवल तक आए तो हो सकता है यहाँ से एक रिजेक्शन की एक कैंडल बनाए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें मार्केट ने सबसे पहले आपने जब भी कोटेक्स को खोलना है तो सबसे पहले आपने मार्केट को एनालाइज करना है, ठीक है। पहले भी यह जब आप बताया था कि चार्ट को किस तरीके से एनालाइज करना है, तो ये चीज़ें भी चार्ट को एनालाइज करने के दरमियान ही आती है कि सबसे पहले आपने मार्केट में ये चीज़ें देखनी है। ज़्यादा बड़ी बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा डोजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो है ना मार्केट में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन उसमें वर्क कर रही हो, तो ऐसी जो मार्केट होगी वो बेहतर होगी, तो उसमें आपने ट्रेड लगानी है। मेरे ख्याल से अभी जो है ना ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी।